बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में मार्शल की नियुक्ति को लेकर महाभारत छिड़ गई है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी दोनों ही तरफ से तीखी नोकझोंक यहां पर हुई है। वार पलटवार जारी है। दिल्ली की सियासी जंग अब मार्शल की नियुक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है। कोई किसी के पैर पकड़ रहा है तो कोई किसी पर नौटंकी करने की तोहमत लगा रहा है। क्या है पूरा मामला, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली में मार्शल पर महाभारत, सियासी ड्रामा, हाथ जोड़ा पैर पकड़ा। मार्शल पर आर पार की लड़ाई। फैसला था, वादा था कि एलजी साहब के जाएंगे, अब ये लोग डर रहे हैं। किसी भी देश में राजनीति का स्तर क्या होना चाहिए? सियासत में गले मिलना और गले पड़ने की भी अपनी राजनीति है। पैर छूना और पैर पड़ना, इसकी भी अपनी सियासत है। लाइट कैमरा एक्शन पर केवल अभिनेता ही नहीं, अब तो नेता भी एक्टिंग पर उतर आते हैं। नोट के साथ हम लोग एलजी साहब के पास जाएंगे और गुप्ता जी अपनी गाड़ी में नहीं बैठे। यकीन नहीं हो रहा तो अब जरा इस तस्वीर को देखिए। जमीन पर पड़े ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं। उनके साथ आम आदमी पार्टी के कई और नेता भी शामिल है, जो जमीन पर लेटकर बीजेपी विधायक के पैर पकड़े हुए हैं। दिल्ली में ऐसा सियासी ड्रामा आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन कल हुए इस सियासी नाटक की अपनी अलग ही फैन फॉलोइंग है। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली के बसों में मार्शल की नियुक्ति को लेकर शुरू हुआ यूं कि बसों में मार्शल की नियुक्ति को लेकर कल दिल्ली में एक बैठक हुई। मीटिंग में बीजेपी विधायक भी मौजूद रहे, लेकिन बीच मीटिंग में बीजेपी विधायक मीटिंग छोड़कर जाने लगे। इस दौरान वहां मौजूद मार्शलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी नेता नहीं रुके। आतिशी सरकार ने मार्शलों की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट से नोट पास करवा दिया। नोट पर उपराज्यपाल की मुहर की जरूरत थी। बीजेपी नेताओं के साथ ही आतिशी एलजी आवास के लिए निकल पड़ी। पीछे पीछे आम आदमी पार्टी के नेता भी चले, लेकिन एलजी हाउस में आम आदमी पार्टी के नेताओं को जाने की इजाजत नहीं मिली। तो दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत कई नेता बीजेपी नेता के पैर में गिर गए और जमकर बवाल किया। कहा, हम मार्शलों की नियुक्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपके पास पूरा अधिकार है सर्विसेज का, ट्रांसफर प्रेसिडेंट का, बस मार्शल को पक्का करने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये इंसिस्ट किया, वीरेंद्र गुप्ता जी ने ये इंसिस्ट किया कि प्रस्ताव पहले कैबिनेट में आना हो, और हाथों हाथ हमने असेंबली की रेजोल्यूशन को पास किया और अब उस रेजोल्यूशन को हमने एलजी साहब को भेज दिया है, कैबिनेट के फैसले को एलजी साहब को भेज दिया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब उसे पास करें। तो वहीं आपके आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और आम आदमी पार्टी पर नौटंकी करने का आरोप लगाया। कहा, पहले मार्शलों को नौकरी से हटाया और अब नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में सीरियस नहीं है। मीटिंग के दौरान भी वो हुड़दंग करते रहे। मीटिंग मुख्यमंत्री के साथ थी, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी के गुंडे, उनके एंटी सोशल एलिमेंट्स और विधायक बहुत सारे वहां पर उस कमरे में घुस गए और वहां पर बातचीत के माहौल को खराब करते रहे। बातचीत नहीं होने दे रहे थे और जब मीटिंग खत्म हुई उसके बाद उन्होंने बाहर आके मेरे साथ मैन हैंडलिंग की। दिल्ली में नौकरी से निकाले गए दिल्ली परिवहन निगम के मार्शल बहाली की लगातार मांग कर रहे हैं और अब चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी में श्रेय लेने की होड़ मच गई है, जिसे लेकर दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ।